Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to discuss some questions regarding the topic of accounting for goods and service tax GST in the subject of accountancy in class 11C। आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के टॉपिक में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में और क्लास 11C। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन इंटर्न्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। गांगुली एंड सन्स की बुक में एंट्रीज करनी है और सारे ट्रांजेक्शन्स एज्यूम किया गया है कि वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर हो रहा है, यानी आईजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी चार्ज होगा, एसजीएसटी चार्ज होगा। और ये एज्यूम किया गया है कि सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% होगा हर ट्रांजेक्शन्स में। ट्रांजेक्शन नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपीज़ एंड पेमेंट मेड बाई चेक। गुड्स खरीदा गया 2 लाख रुपीज़ का और पेमेंट चेक के थ्रू पे किया गया। सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। देवकी नंदन एंड सन्स को गुड्स बेचा गया है 1,60,000 का। ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज किया गया है गुड्स 50,000 रुपीज़ का। ट्रांजेक्शन नंबर 4, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर 4,000 रुपीज़। 4,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पे किया गया। ट्रांजेक्शन नंबर 5, रिसिप्ट फॉर कमीशन रुपीज़ 5,000 कमीशन रिसीव किया गया। ट्रांजेक्शन नंबर 6, आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। इनपुट और आउटपुट का बैलेंस निकालना है, एडजस्ट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 and now I am going to give the solution of that question. So this is the solution of question number 3. Transaction number 1, गुड्स परचेज किया गया तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज किया गया, चेक से पेमेंट हुआ है तो 2 लाख का 6% सीजीएसटी 12,000, 6% एसजीएसटी 12,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 2,24,000। नरेशन गुड्स परचेज बाय चेक। सेकेंड एंट्री, देवकी नंदन को सेल किया गया गुड्स 1,60,000 का। देवकी नंदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 1,60,000 सेल्स में 6% सीजीएसटी 9,600, 6% एसजीएसटी 9,600। तो देवकी नंदन डेबिट 1,79,200 टू सेल्स अकाउंट 1,60,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 9,600 टू आउटपुट एसजीएसटी 9,600। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज किया गया गुड्स 50,000 का तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000 और क्रेडिट परचेज किया गया है तो 2 क्रेडिटर्स, नरेशन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 56,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4, पे किया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज़ का, पेमेंट किया गया कैश। प्रिंटिंग इन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4,000, 6% इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6% 240 CGST, 6% 240 SGST. So input CGST account debit 240, input SGST account debit 240 to cash account 4,480 rupees. Narration expenses paid. So the next entry is कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी लगेगा। 5,000 का कमीशन रिसीव हुआ, 6% आउटपुट सीजीएसटी 300, 6% आउटपुट एसजीएसटी 300 रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट 5,600 टू कमीशन रिसीव अकाउंट 5,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 300 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 300। नरेशन कमीशन रिसीव। लास्ट का जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें हमको आउटपुट
जीएसटी से इनपुट जीएसटी को एडजस्ट करना है। आउटपुट जीएसटी यानी जीएसटी हमें मिल रहा है, बिजनेसमैन को रिसीव हो रहा है, और इनपुट जीएसटी का मतलब वो पेमेंट कर रहा है। तो जितना रिसीव हो रहा है उसी के इक्वल पेमेंट को एडजस्ट करना है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, नरेशन जीएसटी एडजस्टेड। अब वर्किंग नोट से हमें ये दिखाना है कि हमने कितना आउटपुट रिसीव किया, कितना इनपुट पेमेंट किया। तो टोटल इनपुट सीजीएसटी 12,000 प्लस 3,000 प्लस 240, ये 3 अमाउंट हमने पेमेंट किया है। 12,000 प्लस 3,000 प्लस 240 इक्वल टू 15,240। सेम इनपुट एसजीएसटी में 12,000 प्लस 3,000 प्लस 240 इक्वल टू 15,240। आउटपुट सीजीएसटी जो हम रिसीव कर रहे हैं 9,600 प्लस 300, टोटल 9,900 रुपीज़। टोटल आउटपुट है जीएसटी 9,600 प्लस 300, टोटल 9,900 रुपीज़। तो 9,900 रुपीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, वही अमाउंट हम इनपुट में भी एडजस्ट करेंगे। सो द एंट्री इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,900, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,900 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9,900 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9,900 रुपीज़। नरेशन जीएसटी एडजस्टेड। So time for the next question. So next question is question number 4. Pass entries for the following transactions in the book of Messrs. Karthikeyan and Company of Chennai. चेन्नई के मेसर्स कार्तिकेयन एंड कंपनी हैं जिनके की ट्रांजेक्शन्स करने हैं बुक में। 2019 June 10 purchase goods from Ravichandran of Madurai of the list price of 2 lakh at 25% trade discount at 4% cash discount on purchase price of goods, paid CGST and SGST at the rate 9% each, paid the entire amount by check on the same date. गुड्स परचेज किया गया रविचंद्रन से जो कि मदुरई के रहने वाले हैं और ये चेन्नई में ही है, स्टेट के अंदर है, तो IGST चार्ज नहीं होगा। CGST और SGST चार्ज होगा एट द रेट 9% ईच। लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीज़, 25% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% कैश डिस्काउंट है परचेज प्राइस पे। और सारा इंटायर अमाउंट जो है पे किया गया चेक से सेम डेट पे। June 25 sold goods to Ramlingam of Erode of the list price of 3,75,000 at 20% trade discount and 2% cash discount on the sale price. Charge CGST and SGST 9% each. Full amount was received by check on the same date. रामलिंगम जो कि ईरोड के रहने वाले हैं, यानी कि स्टेट के अंदर चेन्नई में ही ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो IGST चार्ज नहीं होगा, CGST और SGST चार्ज होगा। रामलिंगम को गुड्स सोल्ड किया गया लिस्ट प्राइस 3,75,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है सेल प्राइस पे, और 9% CGST है, 9% SGST है, और फुल अमाउंट जो है चेक से पेमेंट किया गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दो ट्रांजेक्शन्स हैं और दोनों ही चेन्नई में हुए हैं, तो कोई भी IGST नहीं लगेगा, यानी CGST और SGST लगेगा। गुड्स को परचेज किया गया है 2 लाख रुपीज़ का, जिसमें कि 25% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट चेक के द्वारा किया गया है। सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 13,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 13,500 टू बैंक अकाउंट 1,71,000 टू डिस्काउंट रिसीव 6,000। अब कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया गया है ये वर्किंग नोट में है। सबसे पहले गुड्स का लिस्ट प्राइस है आपका 2 लाख रुपीज़, जिसमें 25% ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, यानी 50,000, टोटल 1,50,000 आया। उसमें CGST 9% और SGST 9% कैलकुलेट हुआ है, तो 13,500 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब 1,50,000 में 4% आपको कैश डिस्काउंट निकालना है,
तो 1,50,000 इंटू 4/100 टोटल 6,000, तो 6,000 आपका कैश डिस्काउंट आया। और तीनों डेबिट अमाउंट को ऐड करेंगे, 1,77,000 आ रहा है, 6,000 माइनस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 1,71,000। सो द एंट्री इज जून 10 परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 13,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 13,500, टू बैंक अकाउंट 1,71,000, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 6,000। नरेशन गुड्स परचेज बाय चेक। जून 25 गुड्स सेल किया गया और पेमेंट चेक द्वारा मिली है। टोटल गुड्स की कीमत है आपकी 3,75,000, जिसमें कि 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है और 2% आपका कैश डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, नरेशन गुड्स सोल्ड विद डिस्काउंट। अब कैसे अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वर्किंग नोट में देखिए। लिस्ट प्राइस है आपका 3,75,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किए यानी 75,000। अब 75,000 माइनस करने के बाद 3 लाख का कॉस्ट आ रहा है। 3 लाख पे आपका 9% CGST, 9% SGST लगेगा, तो टू आउटपुट CGST 27,000, टू आउटपुट SGST 27,000। अब 3 लाख में 2% आपका कैश डिस्काउंट है तो 2% आपका 6,000 हुआ। सो द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 3,48,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 6,000, टू सेल्स अकाउंट 3 लाख, टू आउटपुट CGST अकाउंट 27,000, टू आउटपुट SGST अकाउंट 27,000। तीनों क्रेडिट अमाउंट को ऐड करेंगे तो 3,54,000 आएगा, जिसमें 6,000 डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 3,48,000 हमारा बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द टाइम फॉर द होम असाइनमेंट। So this is the question for home assignment. Record the following transactions in the book of Sadev and Sons, assuming all transactions have been interned within the state of Bihar, charging CGST and SGST at the rate 9% each. सदेव एंड सन्स की बुक में ट्रांजेक्शन्स करने हैं और ये एज्यूम किया गया कि सारे ट्रांजेक्शन्स स्टेट के अंदर होने हैं। तो CGST और SGST चार्ज होगा 9% ईच, SGST चार्ज होगा, CGST चार्ज होगा, लेकिन IGST क्वेश्चन में चार्ज नहीं होगा क्योंकि बिहार स्टेट के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स for 4 lakh rupees at 10% trade discount and 3% cash discount on purchase price, 25% of the amount paid at the time of purchase। नानक ब्रदर्स से गुड्स खरीदा गया 4 लाख रुपीज़ का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है परचेज प्राइस पे और 25% अमाउंट जो है परचेज के टाइम पे किया गया, यानी 75% अमाउंट क्रेडिट होगा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट का। सेकेंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 लाख रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाई चेक। कुमार एंड सन्स को गुड्स बेचा गया 2 लाख रुपीज़ का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, 60% जो है चेक से पेमेंट हुआ यानी रिमेनिंग क्रेडिट है। थर्ड पॉइंट, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। गोपी चंद से रिसीव हुआ 38,000 चेक द्वारा, 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद। पेड रेंट 20,000 बाई चेक, रेंट पे किया गया 20,000 चेक से। पेड 50,000 फॉर सैलरी बाई चेक, सैलरी पे की गई चेक से 50,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 10,000 का गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पॉइंट नंबर 7, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स, चंद्रकांत से 5,000 ड्यू था जो कि बैड डेब्ट्स हो गया। पॉइंट नंबर 8, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, 15,000 का हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया गया
और इन्वेस्ट कर दिया गया बिजनेस में, तो स्टूडेंट्स इसका जो एंट्री होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि 15,000 जो रिसीव हुआ है फर्नीचर सेल करने पे वो तुरंत कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर दिया गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 7, 5,000 ड्रू फ्रॉम चंद्रकांत और बैड डेब्ट्स, इसका एंट्री होगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, क्योंकि अमाउंट जो है वो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी चीज़ें सिंपल है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, गुड्स परचेज, गुड्स सेल, रिसीव अमाउंट बाय गोपी चंद, पेड रेंट, सैलरीज, तो जो भी एक्सपेंस पे होगा उसमें इनपुट लगेगा जीएसटी, और जो भी इनकम या सेल होगी वो आउटपुट जीएसटी चार्ज होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द टॉपिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।